आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रणविजय है और मैं फिरोज़ाबाद ज़िले से आया हुआ हूँ। आपकी क्या मांग है? आप लोग क्या चाह रहे हो? कहाँ तक अभी आपकी सुनवाई हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये 2018 और 2017 के डीएलएड प्रशिक्षु हैं, सब छात्र हैं हम। और हमारी जो मांग है वो शासन से ये है कि जिस तरह से कुछ लोगों को हमारा जो हमारे बैच के कुछ लोगों को प्रमोट किया गया है, जिसमें जिनकी बैक नहीं थी उनको प्रमोट किया गया, जिनकी बैक थी उनको प्रमोट नहीं किया गया। तो वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सेमेस्टर बैक नहीं थे, हम लोगों की 1 या 2 विषय में बैक थी। उसके बाद मार्च 2020 में जब तृतीय सेमेस्टर के हमारे परीक्षाएं होने वाली थी तो हम लोग सभी उसके लिए मान्य थे, सब लोगों को वो परीक्षा देनी थी। उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो परीक्षा देने के बाद हम सभी पास करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं देने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो परीक्षाएं नहीं हो पाईं। उसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी का एक विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा गया कि जिनकी बैक है या जो अनुत्तीर्ण है या जो जिनका अवशेष है, मतलब जो परीक्षा नहीं दे पाए जो लोग, तो उन लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बाद बाकी जो लोग जिनकी कोई बैक नहीं है, जो पास हैं हर सेमेस्टर में, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव हुआ। जब परीक्षाएं हो रही थी तब तो हम एलिजिबल थे उस चीज़ के लिए, लेकिन वो परीक्षाएं नहीं हुई। उसके बाद जब कोरोना की वजह से प्रमोट किया गया तो वहाँ हम लोगों के साथ भेदभाव किया गया कि हम जिनकी बैक हैं वो प्रमोट नहीं होंगे। 1 या 2 विषय में बैक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम पास नहीं हैं, हम पास हैं। जिस तरह से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक री एग्ज़ाम का प्रावधान होता है, ये बैक वही होता है कि एक री एग्ज़ाम है, आप पीछे का वो एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई आपकी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को रोक दिया गया, वहीं पे हम लोग तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दें। परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जो नोटिफिकेशन आया है अभी हाल ही में, उसमें भी ये फिर से लिखा हुआ है कि जो भी प्रशिक्षु प्रमोट नहीं किए गए हैं, जो अनुत्तीर्ण हैं या जो अवशेष हैं, उनकी परीक्षाएं तृतीय सेमेस्टर की 2 नवंबर 2020 से लेकर 4 नवंबर 2020 तक संपादित कराई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हमको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि हमारी, और उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 2 दिन बाद से शुरू हो रही हैं। तो जब हम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी देंगे तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हमारी अभी नहीं होंगी, वो केवल उन्हीं की होंगी जो प्रमोट हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो प्रमोट नहीं हुए हैं वो पीछे चले जाएंगे। अब कितना पीछे जाएंगे ये हमको भी नहीं पता है। ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद कब परीक्षा नियामक प्राधिकारी ये चीज़ इसके आगे विज्ञप्ति निकालेंगे कि भाई हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। वो हम लोगों का भविष्य एकदम अधर में है, अंधकार में है, नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। हमारी मांग यही है कि जो भी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं या जो भी यहाँ पे नहीं हैं, मतलब जिन लोगों की भी बैक है, उनकी वही तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो भी हैं वो सबकी एक साथ कराई जाए। तो और कोई विशेष मांग आप सरकार से अपील कोई रखना चाहते हैं? नहीं, अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि छात्रों के भविष्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि छात्र बहुत ही मानसिक पीड़ा में हैं। एक तरफ से परिवार की तरफ से भी दबाव बना हुआ है कि परीक्षाएं भी होने वाली हैं, उसका भी दबाव है, और एक दबाव ये भी है कि आप प्रमोट नहीं हुए हैं तो आप भविष्य में कहाँ पहुँचेंगे। और कोरोना का संक्रमण और कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ये सबके लिए है, सभी इससे प्रभावित हैं। तो सबको समान दृष्टि से देखते हुए सबके साथ न्याय किया जाए, बस यही चाहते हैं हम। तो आप सभी देख रहे हैं जैसा कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ भी है, आप सब देख सकते हैं। और इन सभी के पक्ष में मैं चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ सरकार द्वारा निर्णय आए और ये सभी भाई बंधु हमारे अपने अपने घर रह जाएं और अध्ययन कार्य अपना जारी करें, क्योंकि इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही होगी, कैसी कैसी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं उनको देखनी पड़ रही हैं। तो आप सभी इनका भरपूर सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इस विषय का निवारण हो सके। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।